भारतीय नववर्ष शोभा यात्रा के स्वागत में आसमान से होगी पुष्प वर्षा। पूरे शहर में होगा मेले सा माहौल। भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति व नगर निगम उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 2 अप्रैल को उदयपुर शहर में होने जा रही विशाल शोभा यात्रा के स्वागत में आसमान से पुष्प वर्षा होगी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से की जाने वाली यह पुष्प वर्षा शोभा यात्रा मार्ग सहित सभा स्थल पर भी की जाएगी। भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के स्वागत के लिए इस बार पूरा शहर भगवा पताकाओं से सज रहा है। मठ, मंदिर, देवालय, स्थानक रंगीन रोशनी से सजाए जा रहे हैं। चौक चौराहों, बाजारों में रंगोली के साथ घर घर दीप प्रज्वलन और रंगोली अंकन की तैयारी भी चल रही है। इस बार का भारतीय नववर्ष पूरे शहर में उत्सव के रूप में मनाए जाने की तैयारी है। इसमें हर समाज की सहभागिता हो रही है और यह उत्सव समाजोत्सव का रूप ले रहा है। समाजोत्सव समिति के संरक्षक हेमेंद्र श्रीमाली, संयोजक विष्णु शंकर नागदा, नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी, विश्व संवाद केंद्र प्रभारी कमल प्रकाश रोहिला ने बुधवार को यह विश्व संवाद केंद्र सेक्टर 4 पर आयोजित पत्रकार वार्ता में इस विशाल शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। समिति संरक्षक हेमेंद्र श्रीमाली ने भारतीय नववर्ष के महत्व को बताते हुए कहा कि नगर निगम प्रांगण टाउन हॉल से निकलने वाली शोभा यात्रा सूरजपोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, अश्विनी बाजार, हाथीपोल, चेतक सर्कल होते हुए महाराणा भोपाल स्टेडियम के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करेगी। शोभा यात्रा मार्ग को फरियों और भगवा पताकाओं से सजाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सिर्फ शोभा यात्रा मार्ग ही नहीं, शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहे, बाजारों, मार्गों को भी फरियों व भगवा पताकाओं से सजाया जा रहा है ताकि हर जन तक नववर्ष आगमन का संदेश और शुभकामनाएं पहुंचे। शोभा यात्रा में सजे धजे अश्व, बुलेट सवार, साइकिल सवार, 100 से अधिक स्कूलों, समाजों, स्वयंसेवी संस्थाओं की झांकियों के साथ हजारों मातृशक्ति कलश के साथ मंगल गान गीत चलेंगी। कलश के लिए मातृशक्ति को 21,000 कूपन वितरित हो चुके हैं। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह जलपान की व्यवस्था की गई है। नगर निगम प्रांगण और स्टेडियम में भी पेयजल की समुचित व्यवस्था की जा रही है। साथ ही नगर निगम की ओर से चल शौचालय व स्वच्छता कार्यकर्ता भी लगाए जा रहे हैं। शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह विभिन्न संस्थाओं की ओर से विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन भी रखा गया है, जो इस पूरे समाजोत्सव को एक मेले का स्वरूप देते नजर आएंगे। इनमें वनवासी बंधुओं का गवरी नाट्य, गेर नृत्य आदि शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा में शामिल हर बंधु भागिनी के लिए महाप्रसाद के रूप में भोजन पैकेट की व्यवस्था की जा रही है, जो सभा की समाप्ति के बाद वितरित किए जाएंगे। स्टेडियम के तीनों द्वारों पर यह वितरण होगा। इस विशाल योजना के तहत भट्टी पूजन, शोभा यात्रा आरंभ स्थल व सभा स्थल का भूमि पूजन भी किया जा रहा है। नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने बताया कि नगर निगम सामाजिक सरोकारों में सदैव उपयोगी देती है। भारतीय नववर्ष हमारी पहचान है और इसे स्थापित करने के लिए नगर निगम नववर्ष समाजोत्सव समिति के साथ मिलकर कार्य कर रही है। शोभा यात्रा में विशाल जनमेदिनी के शामिल होने के मद्देनजर महाराणा भोपाल स्टेडियम में व्यवस्थाएं की जा रही है। विशाल मंच के साथ चारों दिशाओं में 4 LED भी लगाई जाएगी, जिससे सभी को सुविधा रहे। नगर निगम की ओर से उदयपुर के सभी चौराहों पर लाइटिंग की जा रही है और बाजारों में रंगोली भी करवाई जाएगी। शोभा यात्रा के साथ नगर निगम की स्वच्छता टोली भी चलेगी और स्वच्छता की कमान संभालेगी। शोभा यात्रा के बाद होने वाली सभा को दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा का सानिध्य प्राप्त होगा। मंच पर उदयपुर के भी संत महंतों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दीदी माँ को लेने के लिए उदयपुर से हेलीकॉप्टर उन्हें लिवाने इंदौर जाएंगे, जहां उसी दिन उनकी भगवत कथा का समापन हो रहा है। वहां से हेलीकॉप्टर उन्हें लेकर आएगा और वे उदयपुर में शोभा यात्रा में शामिल होंगी। यही हेलीकॉप्टर शाम को शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करेगा। शोभा यात्रा आरंभ स्थल तथा स्टेडियम के पास पार्किंग व यातायात व्यवस्था को लेकर भी तैयारी की जा रही है। टाउन हॉल के समीप RCA, फतेह स्कूल तथा निम्बाड़ कॉलेज से पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है। इसी तरह स्टेडियम के समीप भी पार्किंग की व्यवस्था यथोचित दूरी पर की जा रही है। स्टेडियम के आसपास के मार्गों पर यातायात को दूसरी दिशा में मोड़ा जाएगा। हालांकि सभी से अपील की जा रही है कि उस दिन शोभा यात्रा मार्ग व सभा स्थल से जुड़े मार्गों के बजाय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें।
पार्किंग, यातायात व सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस व प्रशासन की ओर से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। विभिन्न संगठनों के युवा कार्यकर्ता शोभा यात्रा व सभा स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखेंगे। साथ ही मार्ग में पुलिस विभाग भी मौजूद रहेगा। विशाल शोभा यात्रा से पहले शहर के अलग अलग 11 स्थानों से कार्यकर्ता व मातृशक्ति रैली के रूप में विभिन्न मार्गों पर शहरवासियों को शुभकामनाएं देते हुए टाउन हॉल पहुंचते हुए मुख्य शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले सभी बंधु भागिनियों से आग्रह किया गया है कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। पार्किंग सहित जो व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं उनकी पालना करें। पॉलीथीन का उपयोग यथासंभव कम से कम किया जाए। विभिन्न व्यवस्थाओं में भी यह ध्यान रखा जा रहा है। जहां तक संभव हो रहा है पॉलीथीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है। साथ ही 2 अप्रैल को शोभा यात्रा के मद्देनजर शोभा यात्रा मार्ग पर 3 बजे बाद उत्सव का माहौल रहेगा और यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। पुलिस विभाग इसमें सहयोग करेगा, लेकिन समिति की ओर से शहरवासियों से अपील की गई है कि उस दिन शोभा यात्रा मार्ग की बजाय वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। समिति के संयोजक विष्णु शंकर नागदा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उदयपुर के सभी समाज संगठन इस योजना में सहभाग कर रहे हैं। कोई झांकी सजा रहे हैं तो कोई मंदिर सजा रहे हैं। विभिन्न व्यवस्थाओं में भी संगठनों का योगदान मिल रहा है। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के साथ समाजों के साथ निरंतर संपर्क अभियान जारी है। समाजोत्सव प्रचार समिति के नरेश यादव ने बताया कि इस अवसर पर सभी पत्रकारों का उपरणा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता में उपस्थित समाजोत्सव समिति के दिनेश भट्ट, अलका मुंदड़ा, अंजू सोनी, सुखवाल लोहार, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा आदि का भी उपरणा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। जी भाई साहब। भारतीय नववर्ष समारोह समाजोत्सव समिति के तत्वावधान में और नगर निगम के साथ में सानिध्य में ये नववर्ष समारोह का आयोजन उदयपुर में इस बृहत रूप में पहली बार आयोजन किया जा रहा है। सभी मठ मंदिरों के संत महात्माओं के साथ, समाजों के संगठनों के साथ और मातृशक्ति की कलश यात्रा के साथ ऐसे लाभ और लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट, बुलेट पर चलने वाले ऐसी शोभा यात्रा है महापुरुषों की और विद्यालयों की शोभा यात्रा है और झांकियों के साथ में ये निकलने वाली है, जो दिन में 3 बजे टाउन हॉल से प्रारंभ होगी और शहर के प्रमुख मार्ग सूरत पोल, बापू बाजार, दिल्ली गेट, हाथी पोल होते हुए चेतक सर्कल पर जाकर के गांधी ग्राउंड स्टेडियम में पूरी होगी। उस शोभा यात्रा के मार्ग में समाज पूरा स्वागत के लिए तत्पर खड़ा है। सारा शहर सज करके ध्वजा पताकाओं से और झालर बंदरवाल से सजा हुआ रहेगा। रात्रि में एक दिन पहले से नववर्ष के स्वागत में शहर के प्रमुख चौराहों को, द्वारों को रोशनी से सजाया गया है। टाउन हॉल, नगर निगम और स्टेडियम जहां ये कार्यक्रम पूरा होगा उसको भी अति सुंदरता से सजाया गया है रोशनी से। और इस सारे कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा जो निकल रही है 21,000 बहनों की, मातृशक्ति की, वो कलश समाज ने दान किए हैं। और इसी प्रकार सभा के अंत में सभी को भोजन का प्रसाद वितरण दिया जाएगा पैकेट के रूप में, जिसमें मिठाई सहित रहेगी। ऐसा भी समाज ने अपनी तरफ से दान स्वरूप पैकेट दिखा करके दिए हैं, जो सब समाजों को, सब आने वाले आगंतुक को वितरित किए जाएंगे। ऐसे 5,000 कुर्सियां वहां पर आगंतुक शहर के वरिष्ठ लोगों के लिए लगाई गई है, जो इस सभा में विराजेंगे। सभी लोगों को उत्साह और आमंत्रण दिया है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी सर।